सीखने के बाद, यानी कि सुपाइन पोजीशन के आसनों को सीखने के बाद हम और आगे बढ़ रहे हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं विपरीत शयन स्थिति के आसन, यानी कि प्रोन पोज में किए जाने वाला आसन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है विपरीत शयन स्थिति का, जो अभी हम सीखने जा रहे हैं वो है भुजंगासन। तो भुजंगासन के भी वेरिएशन होते हैं, तो उसका जो इजी वेरिएशन है उसको हम अभी यहाँ पे सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं सरल हस्त भुजंगासन। अब देखिए, भुजंग यानी कि कोबरा यू कैन से, तो जिस तरह से इस कोबरा का एक पोजीशन होता है उस तरह का पोजीशन इस आसन में होने की वजह से इस आसन का नाम पड़ा भुजंगासन। ठीक है, अब सरल हस्त है, तो अभी भुजंग आसन अगर हम देखेंगे तो वो आइडियली आगे जाकर जब हम सीखते हैं तो बिना हाथ के सपोर्ट के होता है, वो हम धीरे धीरे से आगे जाके सीख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम हाथों के सपोर्ट से सीखने वाले हैं और एल्बो स्ट्रेट होने वाले इस आसन में देखेंगे कैसे करना है, इसलिए इसको कहा गया सरल हस्त भुजंगासन, है ना। तो अब ये आसन पेट के बल लेट के करना है, बिकॉज प्रोन पोजीशन है, पेट के बल लेटना है। विपरीत शयन स्थिति हमने सीखा है कैसे लेना है, उसमें ये 2 अंकों में लेना है, 2 अंकों में छोड़ना है। पहले स्टेप में क्या करना है, दोनों हाथों को अपने कंधों के पास लाना है, पंजों को जमीन पे रखना है, एल्बोज की डायरेक्शन छत की तरफ, माथा यानी कि फोरहेड जमीन पे, पैरों को तो मिला के रखना है विपरीत शयन स्थिति में, नाखून जमीन पर होंगे पैरों के। स्टेप 2 में दूसरे अंक में सांस छोड़ना है, सांस लेते लेते धीरे से आगे से शरीर को ऊपर उठाना है, धीरे धीरे से पूरा ऊपर, एल्बो स्ट्रेट होने तक शरीर को ऊपर उठाना है और धीरे से अपने जो शोल्डर्स है उनको थोड़ा सा दूर करना है, चेस्ट को एक्सपांड करना है, नजर थोड़ी सी ऊपर की तरफ और होल्ड करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग हम चालू रखेंगे इस पोजीशन में। आसन छोड़ते वक्त सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से पहले पेट, छाती और फोरहेड जमीन पर। दूसरे स्टेप में हाथ कमर के पास और चिन जमीन पे। इस तरह से ये 2 अंकों में आसन लेना है, 2 अंकों में आसन छोड़ना है। तो पहले हम देख लेते हैं कैसे इस आसन का प्रैक्टिस करना है और फिर आगे हम और इस आसन के बारे में जानते हैं। तो विपरीत शयन स्थिति में आ जाएंगे। विपरीत शयन स्थिति का आसन है भुजंगासन। 2 अंकों में लेना है, 2 अंकों में छोड़ना है। पहले विपरीत शयन स्थिति में दोनों हाथ कमर के पास, एड़ियों को मिला के रखें, पैरों के पंजों को मिला के रखें, चिन जमीन पे रखें। इस पोजीशन में आने के बाद स्टेप 1 में दोनों हाथ कंधों के पास लाने हैं, माथा जमीन पे। 1, आप देख सकते हैं कि एल्बोज की डायरेक्शन छत की तरफ है, हाथ कंधों के नीचे रखे हुए शरीर को लगा के रखने हैं हाथ। सांस छोड़ेंगे और सांस लेते हुए धीरे धीरे से आगे से शरीर को ऊपर उठाएं। 2, आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। एल्बोज पे देखिए, दोनों एल्बो स्ट्रेट है और शरीर को ऊपर उठाया हुआ है, नजर हल्का सा छत की तरफ है, पैरों को मिला के रखा है। बहुत ही सूदिंग इफेक्ट बैक पे हम फील करते हैं, बिकॉज बैक के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है, जो हम रोजमर्रा की लाइफ में छोटी मोटी दिक्कतें एक्सपीरियंस करते हैं, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। सावधान आसन छोड़ेंगे, सांस ले और सांस छोड़ते हुए। 1, धीरे से माथा जमीन पे। 2, हाथों को कमर के पास और चिन जमीन पे। इसी आसन को और एक बार हम देखेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किन बातों पे हमें आसन परफॉर्म करते वक्त ध्यान देना है। 1, अब देखिए, बहुत बार हम ऐसे हाथ दूर रख देते हैं, पैरों में अलग डिस्टेंस आ जाता है, तो यहाँ ध्यान देना है कि पैरों को मिला के रखना है और हाथ भी शरीर से ज़्यादा दूर ना जाए, शरीर के नज़दीक रखें, कंधों के नीचे, एल्बोज की डायरेक्शन ऊपर। बहुत अच्छे, एल्बोज से नीचे आ जाते तो वो ध्यान देना है। अब सांस छोड़े और सांस लेते हुए। 2, अब देखिए, बहुत बार एल्बोज थोड़े से बेंड रह जाते हैं, ये अगला आसन है, पर लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है, एल्बोज को सीधा रखना है, सीधा करते हैं एल्बोज को। और बहुत बार हमारी गर्दन नीचे की तरफ रह जाती है, तो गर्दन को थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर की तरफ, इस पोजीशन में हमें रहना है। दिस इज द फर्स्ट वेरिएशन ऑफ भुजंगासन। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, कुछ देर के लिए आसन की अवस्था में होल्ड करें और फिर धीरे से आसन छोड़ना है, सांस ले और सांस छोड़ते हुए। 1, 2, रिलैक्स।
तो इस तरह से भी हमने देखा कि सरल अष्टभुजंगासन का अभ्यास कैसे करना है, और आपने जैसे ही देखा कि ये आसन की जब हम फाइनल पोजीशन ले लेते हैं तो ये बैकवर्ड बेंड है। अब आप सोच के देखिए, हमारे लाइफ में दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा जो हम काम करते हैं वो फॉरवर्ड बेंड होते हैं। फिर आप डेस्क पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, और मोबाइल्स तो आजकल हमारे साथ हाथ में होते ही हैं, तो नेक बैक ऑलवेज फॉरवर्ड बेंड होते हैं। इवन आप घर पर भी काम कर रहे हो, कुकिंग आप कर रहे हैं, हाउस क्लीनिंग हम कर रहे हैं, तो भी फॉरवर्ड बेंड। ज़्यादातर हमारा जो मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है, आगे की तरफ झुका हुआ होता है। इसीलिए आगे जाकर, और अभी आप देखोगे तो ज़्यादातर स्पाइनल इश्यूज बढ़ गए, यानी कि पीठ की दर्द की समस्या बढ़ गई है, बैक से संबंधित इश्यूज बढ़ गए हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव आसन है उनके प्रिकॉशंस के लिए। आप ये रेगुलर करते रहेंगे तो बहुत सारे स्पाइनल इश्यूज को आप टाल सकते हैं, और जो डेली बेसिस पे डिस्कम्फर्ट होता है बैक पे, उसको भी आप रिलीफ कर सकते हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव आसन है हमारे बैक के लिए। और साथ ही साथ हल्का सा आपने देखा तो चेस्ट एक्सपांशन होता है, तो लंग्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। एब्डोमिनल मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है, तो एब्डोमिनल मसल्स का टोन अप होता है, तो एब्डोमिनल जो फैट है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होने में, डाइजेशन के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव आसन है भुजंगासन। तो ये आसन को जैसे ही हम परफॉर्म करेंगे तो आप हार्डली 10-15 सेकेंड्स होल्ड करने की शुरुआत करें। धीरे धीरे से इसको 1 मिनट तक भी आप होल्ड कर सकते हैं विद प्रॉपर प्रैक्टिस। तो बहुत ही इफेक्टिव आसन है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स से ना करें, जितना आप कर सकते हो उतना करें, धीरे धीरे से आप उसको इम्प्रूव करें। और अगर बहुत सीवियर इश्यूज हैं बैक के तो इसे अवॉइड करें, या पेट से संबंधित तीव्र विकार हैं तो भी अवॉइड करें। बाकी सभी आप ये आसन कर सकते हैं और अपने बैक का, अपने स्पाइनल कॉर्ड का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। विपरीत शयन स्थिति का और एक आसन हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज शलभासन। अब शलभ यानी कि आपने सुना होगा ग्रॉसहॉपर, यानी कि उसका जो पोजीशन होता है ना बैक साइड का, थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में होता है। तो इस तरह से उससे मिलती जुलती अवस्था होती है इस आसन में, इसलिए इसका नाम दिया गया शलभ आसन। तो शलभ के जैसे थोड़ा सा दिखता है आसन स्थिति लेने के बाद, इसीलिए शलभ आसन। अब इस आसन की भी ना 2 वेरिएशन हम देखेंगे। पहला इजी वेरिएशन देख लेंगे और फिर जो उसका दूसरा वेरिएशन है वो भी हम देखेंगे। तो विपरीत शयन स्थिति में ये आसन को परफॉर्म करना है पेट के बल लेटकर, एक ही अंक में लेना है, एक ही अंक में छोड़ना है। तो पहले हम देखेंगे अर्धशलभासन। अर्धशलभासन यानी कि सिंगल लेग रेज। तो लेफ्ट पैर को पहले हम क्या करना है, घुटने को सीधा रखते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे। अब जितना आराम से ऊपर उठा सकते ऊपर उठाना है, कुछ देर के लिए होल्ड करना है और फिर धीरे से पैर को जमीन पे रख देना है। उसी तरह से राइट साइड से भी करना है। और फिर दूसरा वेरिएशन जो हम देखेंगे उसमें दोनों पैरों को एक साथ हम ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे से दोनों पैरों को एक साथ जमीन पे रख देंगे। तो ये स्टेप वाइज काउंट में कैसे प्रैक्टिस करना है, तो पहले देख लेते हैं किस तरह से आसन का अभ्यास करना है और किन बातों का हमें आसन का अभ्यास करते हुए ध्यान रखना है। विपरीत शयन स्थिति का आसन है शलभासन। शलभासन के 2 वेरिएशन हम देखने जा रहे हैं। तो पहला वेरिएशन है अर्धशलभासन। तो अर्धशलभासन के लिए तैयार हो जाए, सांस छोड़ें और सांस लेते हुए धीरे धीरे से लेफ्ट पैर को घुटने में सीधा रखते हुए ऊपर उठाना है। एक आसन स्थिति, पूर्ण श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, कुछ देर के लिए होल्ड करें। आप देख सकते हैं घुटना सीधा है, पैर को ऊपर उठाया हुआ है, चिन जमीन पे है। धीरे से आसन छोड़ेंगे, सांस ले और सांस छोड़ते हुए एक। यही आसन दूसरे साइड से देखना है, सांस छोड़े और सांस लेते हुए राइट पैर ऊपर उठाएं, एक। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि बहुत बार देखिए पैर ज़्यादा ऊपर उठाना होता है हमें, तो घुटना बेंड हो जाता है। तो घुटने को इस तरह से बेंड ना होने दें, घुटने को सीधा रखें, स्ट्रेट कर दें घुटने को। यस, फिर आप पैर बोले थोड़ा नीचे आएगा तो भी ठीक है, लेकिन घुटने को हमें सीधा रखना है। धीरे से आसन छोड़ेंगे, एक। बहुत अच्छे। अब यहीं से हम देखेंगे अगला वेरिएशन शलभासन। अभी हमने देखा अर्धशलभासन यानी कि एक एक साइड से पैर ऊपर उठाया। कुछ दिन पहले आपको इसी का प्रैक्टिस करना है जिसे हम कहते हैं अर्धशलभासन।
कुछ दिन इसका प्रैक्टिस होने के बाद धीरे धीरे से हम शलभासन यानी कि पूर्ण शलभासन करेंगे, जिसमें हमें दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। अब देख लेते हैं शलभासन, पूर्ण शलभासन कैसे करना है। एक ही अंक में आसन लेना है, एक ही अंक में आसन छोड़ना है। तैयार हो जाए, सांस छोड़े और सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, घुटनों को भी ऊपर उठाना है। एक आसन स्थिति, पूर्ण श्वसन संध, धीरे से आसन छोड़ेंगे। एक। अब इस आसन में सांस लेते हुए पैरों को ऊपर उठाना है, घुटने सीधे रखने हैं, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है और फिर नीचे लाना है। अब इस आसन को फिर से एक बार देखेंगे और किन बातों पे ध्यान रखना है वो भी हम देख लेंगे। सांस छोड़े और सांस लेते हुए धीरे से दोनों पैर ऊपर उठाएं। एक, तो देखिए घुटने बेंड हो जाते हैं, तो घुटनों को सीधा रखना है। बहुत बार आगे से आप देखेंगे तो चिन भी ऊपर उठ जाता है, तो ऐसा ना करें। फिर से देखेंगे, सांस छोड़े और सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर उठाएं। एक, आसन स्थिति, पूर्ण श्वसन संध, धीरे से आसन छोड़ेंगे, सांस ले और सांस छोड़ते हुए। एक, रिलैक्स। तो इस तरह से हमने देखा कि शलभासन के दो वेरिएशन कैसे परफॉर्म करने हैं। पहले हमने देखा अर्ध शलभासन, यानी कि एक साइड यानी कि लेफ्ट साइड से पहले हमने परफॉर्म किया, फिर राइट साइड से किया। फिर हमने देखा शलभासन, जिसे हमने कहा पूर्ण शलभासन। एक ही अंक में आसन लिया, एक ही अंक में आसन छोड़ा हमने, लेकिन दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाए, थोड़ी देर के लिए होल्ड किया और फिर पैरों को हमने जमीन पर रखा। अब ये जैसे आप देखिए, हर एक आसन आप बहुत ध्यान से जब देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हर आसन का जो इफेक्ट है हमारे शरीर के किस हिस्से पे आ रहा है। तो उस हिस्से में जो भी ऑर्गन्स है या जो भी ऑर्गन्स के साथ हमारे जॉइंट्स है, उन पे उसका प्रभाव होता है। तो अभी आप देखिए, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है भुजंगासन और शलभासन। भुजंगासन जब हमने किया तो अपर बैक है ना, अब जब शलभासन हमने किया तो वो क्या था, लोअर बैक। तो जैसे ही हम पैर ऊपर उठाते हैं तो लोअर बैक पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। जिन्हें कमर के निचले हिस्से की समस्या होती है उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। और ये स्ट्रेंथनिंग, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथनिंग होता है। जैसे कि भुजंगासन में अपर बैक के मसल स्ट्रेंथनिंग हो गए, और शलभासन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो लोअर बैक के मसल स्ट्रेंथनिंग हो गए। तो जैसे ही मसल स्ट्रेंथनिंग होता है तो जो दर्द की समस्या है या बाकी की समस्या है उसको हम टाल सकते हैं या उससे हम बच सकते हैं। तो ये लोअर बैक के साथ साथ लोअर एब्डोमेन, लोअर जैसे ही पैर ऊपर उठते तो लोअर एब्डोमेन पे, पेट के निचले हिस्से पे बहुत अच्छा एक दबाव उत्पन्न होता है। तो पेट के निचले हिस्से पे अगर हम देखेंगे तो कौन से ऑर्गन्स है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और साथ ही साथ उत्सर्जन के लिए ऑर्गन्स है, एक्सक्रीटरी। तो पेट साफ होना या एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए जो उनकी कार्यक्षमता बढ़ना, तो ये इस तरह से बहुत अलग अलग आसन के इफेक्ट है। और जब कंबाइनली प्रैक्टिस करते हैं तो ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो जाता है। पर ये आसन में ना पैर हम ज़्यादा देर तक ऊपर उठा के होल्ड नहीं कर सकते शुरुआत में। तो हमें ध्यान देना है कि हार्डली 5 सेकंड भी अगर आपने स्टार्टिंग में होल्ड किया तो दैट इज ऑल्सो इनफ। धीरे धीरे से उसको 15, 20, 30 सेकंड तक आप लगेगा तो भी इनफ है। बट उसके लिए आपको काफ़ी रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम उसके लिए आपके साथ है ही, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। तो इस तरह से ध्यान ये रखना है कि प्रेशर पेट पे बहुत उत्पन्न होता है। तो अगर सीवियर डिसऑर्डर है, पेट से संबंधित अल्सरेशन है या एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस है या लोअर बैक की कुछ तीव्र समस्या है, तो इस आसन को अवॉइड करें और बाकी आप फिर प्रैक्टिस उसे कर सकते हैं। विपरीत शयन स्थिति का और एक आसन हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज शलभासन। अब शलभ यानी कि आपने सुना होगा ग्रॉसहॉपर, यानी कि उसका जो पोजीशन होता है ना बैक साइड का, थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में होता है। तो इस तरह से उससे मिलती जुलती अवस्था होती है इस आसन में, इसलिए इसका नाम दिया गया शलभासन। तो शलभ के जैसे थोड़ा सा दिखता है आसन स्थिति लेने के बाद, इसीलिए शलभासन। अब इस आसन की भी ना 2 वेरिएशन हम देखेंगे। पहला इजी वेरिएशन देख लेंगे और फिर विपरीत शयन स्थिति के आसन हमने देखे, सरलस्थ भुजंगासन, और उसी के साथ हमने शलभासन की 2 वेरिएशन देखे, अर्ध शलभासन, पूर्ण शलभासन। तो उसी के साथ विपरीत शयन स्थिति में जैसे हमने शयन स्थिति में शवासन सीखा था, उसी तरह से विपरीत शयन स्थिति में विश्रांति कारक जो आसन है वो है मकर आसन। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं मकर आसन।
तो मकरासन हमें विपरीत शयन स्थिति में 3 अंकों में लेना है, 3 अंकों में छोड़ना है। तो पहले अंक में क्या करना है, दोनों हाथों को हमें आगे से घुमाते हुए लेके जाना है और अपने माथे के नीचे रखना है। दूसरे अंक में गर्दन को किसी भी एक तरफ, आपको जो कंफर्टेबल हो, लेफ्ट या राइट टर्न कर देना है। तीसरे अंक में दोनों पैरों को अलग करना है, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। आसन छोड़ते वक्त पहले अंक में दोनों पैर नजदीक लेके आएंगे, दूसरे अंक में गर्दन सीधी करनी है, तीसरे अंक में दोनों हाथ कमर के पास लेके आएंगे। तो इस तरह से 3 अंकों में आसन लेना है, 3 अंकों में आसन छोड़ना है। विश्रांति कारक आसन है मकर आसन। पहले हम देख लेते हैं मकर आसन को किस तरह से परफॉर्म करना है और किन बातों का ध्यान रखना है मकर आसन करते वक्त। विपरीत शयन स्थिति का आसन है मकर आसन। 3 अंकों में लेना है, 3 अंकों में छोड़ना है। पहले अंक में दोनों हाथ आगे से गोल घुमाते हुए माथे तक लेके जाना है। 1, अब धीरे से गर्दन किसी वे को टर्न कर लें। 2, दोनों पैरों में अंतर लेना है। 3, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर एंड कंप्लीट रिलैक्स। आप देख सकते हैं बहुत ही रिलैक्स पोजीशन है जिसमें आप विपरीत शयन स्थिति के आसनों का अभ्यास करने के बाद थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन के लिए हमें इस आसन को लेना है ताकि जो अनवांटेड स्ट्रेन हमारे शरीर पे उत्पन्न हुआ है वो रिलीज हो सके। अब आसन छोड़ेंगे, धीरे से पहले पैरों को मिलाएंगे। 1, गर्दन सीधी करेंगे। 2, दोनों हाथ कमर के पास। 3, अब इसी आसन को और एक बार देखेंगे और किन बातों पे ध्यान देना ये समझ लेंगे। 1, अब देखिए बहुत बार हम क्या करते हैं, हाथ ऐसे रख देते हैं, तो ये बराबर से आपको कोशिश करनी हाथ एल्बो तक आए। लेफ्ट हाथ राइट एल्बो तक, राइट हाथ लेफ्ट एल्बो तक। और उसका रीज़न ये है कि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो शोल्डर के यहाँ पे एक जगह उत्पन्न होता है, यानी कि थोड़ा सा चेस्ट जो है वो अपर डायरेक्शन में है, ताकि आप जब सांस ले छोड़े तो वो जो मूवमेंट चेस्ट कैविटी को चाहिए वो ठीक से मिल पाए और आप आराम से रिलैक्सेशन का अनुभव कर पाएँ। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो पूरा शरीर ज़मीन पर होता है तो सांस उतना कंफर्टेबली नहीं लिया जा पाता है जितना अपेक्षित होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि हाथों का पोजीशन ऐसे हो और गर्दन किसी भी एक और आप टर्न कर सकते हैं। 2, पैरों में अंतर देना है। 3, तो पैरों का डिस्टेंस एक तो आप कंफर्टेबल ले सकते हैं, आप चाहें तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं, थोड़ा सा कम रख सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्टेबल फील हो इतना डिस्टेंस आप रखें। 1.5 से 2 फीट का डिस्टेंस अपेक्षित है। पर पैरों की जो डायरेक्शन है ना वो ध्यान रखना है कि एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, तो आप ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मकर आसन का अभ्यास करना है। अब आसन को छोड़ना है, दोनों पैर मिलाएं। 1, गर्दन सीधी करें। 2, दोनों हाथ पूर्व स्थिति में। 3, तो इस तरह से हमें मकर आसन का अभ्यास करना है। मैं बीच बीच में आपको हमेशा ये बता ही रहा हूँ कि अगर आपने डेफिनेशन ऑफ आसन वाला लेक्चर जो है मिस किया है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि रिलैक्सेशन के आसन की भी आवश्यकता क्या है ये भी आपको ध्यान में आएगा। क्योंकि हर आसन करते वक्त डेफिनेशन क्या है, स्थिर सुखम आसनम। हर आसन में स्थिरता का अनुभव करना, सुखकारकता का अनुभव करना। तो इसीलिए जब हम 2-3 आसन हो जाते हैं तो उसके बाद हम काम डाउन होने के लिए कंप्लीट माइंड, बॉडी, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए विश्रांतिकारक आसन का परफॉर्म हम उसे करते हैं। शयन स्थिति में शवासन और विपरीत शयन स्थिति में मकर आसन। तो बहुत ही रिलैक्सेशन वाला आसन है जिसमें आपको फिजिकल रिलैक्सेशन यानी कि मस्कुलर लेवल, हर मसल रिलैक्स हो जाता है और साथ ही साथ हम पूरे शरीर को जब रिलैक्स करते हैं और अपना ध्यान ब्रीदिंग की तरफ लेके जाते हैं तो माइंड भी बहुत रिलैक्स होने लगता है। सो कंप्लीट काम डाउन स्टेट होता है जिसे हम कहेंगे विश्रांतिकारक आसन। तो बस ध्यान क्या है, और इसे तो आप आराम से वैसे तो 1 से 2 मिनट काफ़ी है, पर लेकिन आप 5 मिनट 10 मिनट जनरली भी करना चाहे परफॉर्म तो उसे कर सकते हैं, लेकिन जनरली प्रैक्टिस करते हो 1 से 2 मिनट का मकर आसन इज इनफ। ध्यान इतना रखना है विश्रांतिकारक आसनों में कि ज़्यादा रिलैक्स होकर तो नींद लगने की संभावना है, तो कोशिश करें नींद न लगते हुए अपने आप को रिलैक्स करें। बाकी सब आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं।